पर मैं आपसे कहूं कि जब अमेरिका के कोर्ट में मादुरो को पेश किया गया तो जानते हो इनके मुंह से पहला शब्द क्या निकला था? इन्होंने कहा था कि मुझे पकड़ कर लाया गया है, वो भी जानबूझकर पकड़ कर लाया गया है। मैं अपने देश का राष्ट्रपति हूं और एक सम्मानित व्यक्ति हूं। यहां पर जो मेरे बारे में लिखा गया है सब गलत लिखा गया है, मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं। लेकिन जानते हो फिर उसके बाद ट्रंप की सरकार ने क्या किया? आइए जानते हैं कि उस कोर्ट के अंदर पूरी की पूरी पहेली कैसे चली थी और क्या आपके मादुरो को रिहाई मिल पाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल अभी जब यूएन की बैठक हुई थी तो और उसके बाद कोर्ट में जब 5 जनवरी को पेश किया गया था मादुरो को, तो वहां पर क्या क्या चीजें हुई, इनका वकील कौन है, इनको कब रिहाई मिलेगी और कैसे क्या हो सकता है और क्या इनको रिहाई मिलेगी भी कि नहीं, आप देखने की कोशिश करोगे तो ये किस्सा कभी और से नहीं बहुत समय पहले से चालू होता है। लेकिन कब से उसके बारे में अभी समझते हैं। लेकिन आप देख सकते हो मादुरो की जो वाइफ है सिलिया फ्लोरेस, वो भी कह चुकी हैं कि मैं अपने देश की प्रथम महिला हूं और मैं एक राष्ट्रपति की वाइफ हूं, लेकिन मुझे भी जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया है। अब यहां पर ट्रंप जानबूझकर इन दोनों को साथ में पकड़वाया, क्योंकि अगर इनकी वाइफ इनके देश में रह जाती और इनको नहीं पकड़ा जाता ना, तो आप समझ सकते थे इनकी वाइफ के अंदर भी बहुत ताकत थी कि ये अपने देश के अंदर कुछ ना कुछ करवा सकती थी और लगवा सकती थी कोई ना कोई आरोप ट्रंप के ऊपर। लेकिन नहीं भाई साहब, दो के दोनों को एक साथ पकड़ा गया और एक साथ पकड़कर न्यूयॉर्क के कोर्ट में ले जाया गया। मादुरो को कराकास से अरेस्ट किया गया। कराकास जो कि वेनेजुएला की राजधानी है। ये अपने घर में सो रहे थे और सोने के ही दौरान डेल्टा फोर्स आती है जो कि अमेरिका की एक फोर्स है। मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर जब इनके घर पर फोर्स उतरती है तो 1 मिनट के अंदर अंदर 47 सेकंड में ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सोच सकते हो कि जो ऑपरेशन हुआ होगा वो कितनी तेजी से हुआ होगा। उसी 47 सेकंड के अंदर दरवाजे तोड़े जाते हैं, छत से आया जाता है और उसके बाद ये भागने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने अपने घर के अंदर एक स्टील रूम बनवा रखा था। अगर उस स्टील रूम के अंदर चले जाते ना तो भाई साहब इतनी मोटी चादर की मतलब इतनी मोटी स्टील की दीवार जिसको कि आप बम से भी नहीं उड़ा सकते थे, तो इनको पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाता। लेकिन वहीं पर वो जा रहे थे तब तक इनको पकड़ ही लिया गया रास्ते में ही। और ऐसा कहा जाता है कि इनके पैर में मारा गया ताकि ये चल ना पाए। आप देखोगे इनकी वीडियोस आती होगी तो कहीं ना कहीं लड़ाते होंगे, चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देते होंगे। लेकिन बहरहाल अब 5 जनवरी को इनको न्यूयॉर्क के कोर्ट में जब पेश किया गया था तो उसके बाद क्या क्या हुआ और क्या इन्होंने बयान दिया, उधर से क्या बयान है, उसके बारे में समझते हैं। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कहानी जानते हो कब से शुरू होती है। आखिरकार अमेरिका क्या बताना चालू करता है कोर्ट के अंदर, तो कहता है सन 2000 से, मतलब 2000 जब ईयर रहता है, सन 2000 से मादुरो जब सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, संसद में ये आने लगते हैं रेगुलर, तो सन 2000 से ये संसद में जब आते हैं तो उसके बाद से ये अपना कारनामा और एक अपराधी की रूप अपनाने लगते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर हथियार का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है और नार्को टेररिज्म का, कोकेन की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अवैध तरीके से घुसपैठ, लगभग 4 ऐसे मेन आरोप हैं जो कि इनके ऊपर थोपे गए हैं अमेरिका के माध्यम से और कोर्ट में वही सारे बताए जाते हैं। और 4 आरोप जैसे कि नार्को टेररिज्म, कोकेन की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियार और कई और भी आरोप लगाए जाते हैं छोटे मोटे। और वो सब आरोप जब ये सुनते हैं तो आपके कहते हैं कि मादुरो साहब की ये सारे आरोप गलत हैं, मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ, मुझे जानबूझकर पकड़ कर लाया गया है, मैं अपने देश का राष्ट्रपति हूँ और मैं वहाँ का एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। और जिस हिसाब से पकड़ कर लाया गया है वो ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया गया। असल में इनके वकील भी वहाँ पर आ चुके हैं। सन 2020 के अंदर जब इनके ऊपर पहला केस न्यूयॉर्क के अंदर दर्ज हुआ था, तब से ही अमेरिका ने ठान लिया था कि इनको गिरफ्तार करना ही है। क्योंकि जब अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा था तो अमेरिका के ऊपर इतना कर्ज हो चुका है कि उतनी उसकी जीडीपी नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका अब अपना कर्ज चुका नहीं सकता। तो उसने सोचा कि कम से कम वेनेजुएला के ऊपर कब्जा ही किया जाए और वेनेजुएला के अंदर जो 17 ट्रिलियन का क्रूड ऑयल अभी भरा पड़ा है उसको हम बेचकर अपना कर्ज तो चुका सकते हैं। और जो इधर अभी चाइना अपना हथियाने लगा है, पोर्ट बनाने लगता है, कम से कम चाइना को भी हम इधर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में कई और मेन कारण है जिसकी वजह से ट्रंप रियल में इनको गिरफ्तार कराया है। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है यार। वो तो भारत के अंदर बाकी बहुत सारे अन्य देशों के अंदर कहीं गलत नोट छापे जा रहे हैं, तो कहीं कोकेन की तस्करी, कहीं ड्रग्स की तस्करी, कहीं भांग, कहीं गांजा, कहीं दारू, ये सब तो सभी देश के अंदर चलता रहता है। तो क्या आप कहोगे कि चलें अरेस्ट करवा दें? ऐसा नहीं होता है, ये सभी देश के अंदर होता है भाई साहब, और इतना होता जाता रहता है। पाकिस्तान भी भारत के अंदर देखते हो कितना अवैध घुसपैठ, पहलगाम हमला, पुलवामा अटैक, तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत उठवा ले?
और अगर भारत ऐसा किया होता तो आज तो आप बहुत बोलते, लेकिन आज आपके ट्रंप साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्योंकि ये चुप्पी साधे हुए हैं। असल में इन्होंने पहले से ही पूरी प्लानिंग बना ली थी। आपको यकीन नहीं होगा, अमेरिका के एक नेता कहता है ना कि यूएन से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यकीन करोगे आप? अरे तो जब घंटा फर्क ही नहीं पड़ता तो आप काहे यूएन बनाकर रखे हो? काहे दुनिया के लेवल पर एक ऐसा कोर्ट बनाए जहां पर सबकी सुनी जाती है? आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तब तो आप ऐसा किसी के साथ भी कर सकते हो, और वाकई में ये करना भी चालू करेंगे। असल में वेनेजुएला के साथ ये इसलिए कर पाए ना क्योंकि वेनेजुएला के पास कोई परमाणु बम नहीं था। परमाणु बम होता ना तो चौंक लेती इनकी पिछुआ की आखिरकार कैसे उठवाएं इन्हें, कहीं परमाणु बम ना गिरा दे। और आप खुद सोचिए यार, देश का प्रथम आदमी जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा दर्जा जिसको राष्ट्रपति को मिलता है, उसको आप उठवा लिए। आखिरकार उस देश के अंदर कितने दंगे फसाद होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रंप ने ना वेनेजुएला के अंदर सभी इंटरनेशनल मीडिया के पासपोर्ट और वीजा बंद करा दिए। कोई वहां पर जा नहीं सकता रिपोर्टिंग करने के लिए। इसी वजह से आपको वेनेजुएला के अंदर से बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट की वीडियो नहीं आ पा रही होंगी, क्योंकि इसने सब कुछ बंद करा कर रखा है। क्योंकि इसको पता है कि अगर दुनिया के अंदर इस तरीके से आतंक फैलेगा तो ये चपेट में आने लगेगा, और ये चपेट में आना नहीं चाहता। और देखिएगा जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था वैसे इनके साथ भी होगा। बंद करके रखा जाएगा, सालों साल तक केस चला जाएगा, और उसके बाद अंत में या उम्र कैद की सजा है तो फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन बहरहाल आप देखोगे तो बैरी पोलक, जो कि अभी इनके अभी बन चुके हैं वो वकील, और जब रिहाई की बात आई तो रिहाई का अभी तो वो जो दर्जी दी जाती है वो नहीं दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए उससे झूठा हम साबित करेंगे और जल्द ही इनको रिहाई दिलाएंगे। लेकिन रिहाई कब तक मिलेगी कब तक नहीं वो तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर हम बात करें रॉड्रिगस की, तो रॉड्रिगस जो कि अभी वहां की उपराष्ट्रपति थी, इनको अब राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया जा चुका है। और ये अभी जब शपथ ले रही थी कि मैं अपना काम करूंगी निष्पक्ष रूप से, जो भी इस तरीके से कहा जाता है, तो इनके ही साथ जो मादुरो का बेटा था वो भी खड़ा होकर ले रहा था शपथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, असल में पहले ही ऑर्डर आ चुका था अमेरिका की तरफ से कि आपको यही बोलना है। असल में ये बोलने वाली थी कुछ इस तरीके से कि हम अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, जंग होगी, बाकी सब कुछ होगा, हम अपना पूरा 100% देंगे। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं बोलती हैं। इनसे बुलाया जाता है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा धमकी आया होगा उधर से। ऐसे बातें बुलाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से। अगर नाटो के हम महासचिव की बात करें तो जिसका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये कह रहे हैं कि जो इस तरीके से ट्रंप या यूएस कर रहा है वो काफ़ी गलत कर रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर, दुनिया के लेवल पर नियम कानून बने हैं वो सभी चीज़ों का उल्लंघन पार कर चुके हैं और सभी चीज़ों को तोड़ चुके हैं। तब तो ऐसे ही चलता रहा तो रूस का जो राष्ट्रपति है वो तो ज़ेलेंस्की को कब उठवा ले और कह देगा कि हम भी कहते हैं कि जैसे ट्रंप कह रहा है कि ये भी आरोपी है, ये भी इस तरीके से काम किया है। ऐसे तो तिब्बत के अंदर से उठवा लेगा चाइना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देश को एक बहाना मिल जाएगा कि जैसा ट्रंप कर सकता है तब तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। हम भी आरोप लगा देंगे झूठे, कोकेन फोकेन ये बेचा करते थे, ड्रग्स व्रग्स की तस्करी किया करते थे, हथियार को इधर उधर, हमारे देश कितने लोगों को मार दिए हैं, झूठे आरोप लगा देंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी देश को बर्बाद करना चाहते हो तो इस तरीके से तो नहीं किया जाता कि राष्ट्रपति को उठवा लीजिए। ये तो सरासर पूरे दुनिया के अंदर एक गुंडागर्दी, जैसे कहा नहीं जाता था बिहार के अंदर की गुंडा राज चल रहा है, तो यहां तो केवल एक स्टेट के लेवल पर गुंडा राज चला करता था। ट्रंप पूरे दुनिया के लेवल पर गुंडा राज कर रहा है। अरे भाई साहब, ये क्या मतलब होता है कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप उठवा लो? अरे ये तो गुंडा राज ही है ना। सोचिए छोटे लेवल पर तब कितना फैलेगा। आप कैसे मना कर पाओगे कि वो गलत आदमी है? वो भी कह देगा कि ट्रंप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। अरे किसी देश के राष्ट्रपति को उठा ले रहे हो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? आप क्या कहना चाहते हो बताइएगा जरूर। और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी चाहिए और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि आपके एग्जाम में या फिर कोई भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उन सब का आपको मदद मिल सके, तो आपके लिए हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आज से ही मिलना चालू हो जाएगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।